श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। फूल की लालसा, कोमलता की लालसा, मधुरता की लालसा, सुंदरता की लालसा, प्रेम की लालसा, रस की लालसा, श्रृंगार की लालसा। इस कोमलता की लालसा में कोमलता का जीवन है, कोमलता की लालसा में सुंदरता का जीवन है, सुंदरता की लालसा में रस का जीवन है, रस की लालसा में। लालसा में जीवन निहित है। सेवक को सेवा की लालसा है, तो इस सेवा की लालसा में स्वामी का सुख निहित है। ज्यों बहुत सारे कीट पतंगे फूलों का संग करते हैं। कोई फूल से रंग चुराता है, कोई फूल से मधुरता चुराता है, कोई फूल से कोमलता लेता है तितली की तरह, और कोई फूल से सुंदरता लेता है भंवर की तरह। ऐसे अपने अपने रस को फूल से पीते हैं। फूलों के बहुत सारे संगी हैं। यह कुछ ऐसे भी हैं जो फूल पर आई हुई अन्य स्थितियों का, अन्य नन्ही नन्ही जीवाणुओं का पान कर लेते हैं। फूल की कोमलता बनी रहती है। भांति भांति के फूल के संगी हैं, भांति भांति के फूल के संगी। फूल के इन संगियों को दिन में प्रकाश उनका संग कराता ही है। आई हुई पराग की लहरें, आई हुई सुंदरता की लहरें, आई हुई सुगंधें फूल तक लेकर जाती ही है। बहुत सारे कीट पतंग ऐसे भी हैं जिन्हें रात्रि काल में चंद्रमा की चंद्रिका फूल तक लेकर जाती है। चंद्रमा की सघन चंद्रिका, ये ज्योत्सना, ये चंद्रमा की किरणें इन फूलों के पास इन अलियों को लेकर जाती है। अर्थात कीट पतंगों को मार्ग पता चलता है चंद्रमा की चंद्रिकाओं के द्वारा फूल के संग का। हमने बहुत से कीट पतंगों को, बहुत सी हमारी बनावटी प्रकाश की जो रात्रि व्यवस्था होती है, यंत्रों की व्यवस्था होती है, अर्थात हमारी घरेलू लाइट्स और भी रोड लाइट्स आदि पर हमने इन कीट पतंगों को आसपास मंडराते, चिपकते और उस प्रकाश में जलते हुए देखा होगा। प्रकाश में जलते हुए प्रकाश का संग कर रहे हैं। वह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकाश उन्हें फूल तक पहुंचा रहा है। अब यह प्रकाश उन्हें फूल तक पहुंचा रहा है। चांद का वही प्रकाश उन्हें लगता है जो हमारी बनावटी लाइट्स है, वह उन्हें चांद का प्रकाश, चांद का संग लगने लगता है। उन्हें लगता है वह प्रकाश के निकट है और प्रकाश उन्हें छलेगा नहीं, यह प्रकाश उन्हें फूल तक पहुंचा देगा। चूंकि चांद का प्रकाश तो उन्हें फूल तक पहुंचा देता है, परंतु हमारी घरेलू लाइट्स का प्रकाश उन्हें फूल तक नहीं पहुंचाता। वो उसके आसपास मंडराते रहते हैं। और इस बनावटी प्रकाश के पास आई हुई विज्ञान को बहुत सारे जीव जो इन कीटों के भक्षी हैं, छिपकली आदि, जान गए हैं। वह इस बनावटी प्रकाश के इर्द गिर्द, इन लाइट्स के इर्द गिर्द रहने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ कीट पतंगे आएंगे। कीट पतंगे क्यों जा रहे हैं प्रकाश के पीछे? क्योंकि उन्हें फूलों का संग चाहिए और उन्हें चंद्र की मधुरता पर विश्वास है कि वह उन्हें फूलों तक पहुँचाएंगे। परंतु चंद्र तो पहुँचा सकते हैं, पर बहुत से प्राकृत प्रकाश कैसे इन कीट पतंगों को फूल तक पहुँचाएंगे? कैसे इन्हें बनावटी प्रकाश कैसे फूल की लालसा
को समझ पाएगा, इनके भीतर की फूल की लालसा को, इनके भीतर के भोग्य लालसा को, इनके भीतर के रस की लालसा को समझ पाएगा कीट पतंगों के भीतर की। आप कहें कीट पतंगे की आवश्यकता क्या है? कीट पतंगा है तो फूल है। क्यों? क्योंकि लालसा से रस की सृष्टि, रस की सृष्टि है। लालसा से रस की सृष्टि है। जब संगी नहीं होंगे तो संग नहीं होगा, संग नहीं होगा तो रंग नहीं होगा। रंग चाहिए तो संग चाहिए, संगी चाहिए रंग में रंगने के लिए। ये कीट पतंगे, ये मधुमक्खियाँ, ये है तो फूल है, फूल है तो क्रमशः क्रमशः विकास चल रहा है। प्राकृतिक अभाव होता जा रहा है। किसी फूल को विशेष रूप से पान करने वाला, विशेष जाति के फूल को विशेष रूप से पान करने वाला कोई कीट समुदाय नष्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो फूल की प्रजाति नष्ट हो जाती है, वो परंपरा नष्ट हो जाती है, वो रसरीति नष्ट हो जाती है, वो रसरीति नष्ट हो जाती है। उसके लोलुप तो चाहिए, उसके पथिक चाहिए, उस पर दौड़ने वाली अलियाँ चाहिए, उसकी भृंगियाँ चाहिए। और कैसे जाए वो भृंगियाँ वहाँ तक? किसी प्राकृत प्रकाश के आश्रय में नहीं, किसी बनावटी प्रकाश के आश्रय में नहीं। वह प्रकाश कहीं नहीं लेके जाता। प्रकाश लगता है, सम्मोहन करता है, आसपास हम बैठ जाते हैं, अधिक से अधिक उसका और निकट से संग करें तो हो सकता है कि हम जल जाएं। बस इतना हो सकता है। प्रकाश में आहूत हो जाएं। जगत सोचे कि पतंगा अग्नि से प्रेम करता है, परंतु वह तो और निकट से प्रकाश का संग करके जाना चाहता है कि कहीं यहाँ फूल तो नहीं है। और मधुमक्खी और मकड़ियाँ जो जाला बनती है, वो जाला भी बहुत सारे कीट पतंगों को फूल का पंखुड़ियों पर आया हुआ परिमल रस लगता है, पराग रस लगता है। मकड़ियों का यह जाला इन कीटों को फूल का पराग रस लगता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि इन्हें पकड़ा जा रहा है या ये पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो इनके भीतर एक ही लालसा है, सौंदर्य लालसा, रस लालसा, फूल लालसा, कोमलता की लालसा। अब इन्होंने अगर अपने चंद्र रूपी गुरु को छोड़कर बाहर के प्राकृत प्रकाशों को पकड़ लिया है, छोटे मोटे बल्ब के आसपास बैठ गए हैं, तो इनका जीवन नष्ट होगा। और इनका जीवन नष्ट होगा तो वो फूल प्रतीक्षा करता रह जाएगा। कब तक करेगा? कहीं ना कहीं छिप जाएगा, खो जाएगा, क्योंकि इनके लिए ही तो प्रकट हुए हैं फूल। इनके सम्मोहन से, इनकी लालसा से ही फूल प्रकट हुए हैं। तो हमारा निवेदन है, आप समझ गए होंगे हमारे संकेत को, कि संग, सौंदर्य का संग, सौंदर्य की शीतल प्रकाशित लहर, सौम्य लहर दे सकती है, सौम्य लहर दे सकती है, शरद दे सकती है, वास्तविक वास्तविक प्रेमोष्णा दे सकती है, रसोष्णा दे सकती, रस की उष्मा, प्रेम की उष्मा, सुंदरता की उष्मा। जिस चंद्र में अपनी ओर से सौंदर्य पीने की लालसा है, वही सौंदर्य के पथिकों का सौंदर्य पान पिला सकता है, पी सकता है। हमारी लाइट्स, हमारी घरेलू लाइट्स, हमारे घरेलू बल्ब्स उन्हें फूल तक नहीं ले जाते। वो सब पथभ्रष्ट हो जाते हैं और प्रायतः प्राणाहुत हो जाता है। और इस प्राणाहुत को लगता है कि यह प्राणाहुत करना इनका प्रेम है। प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर हम लाइट्स बंद कर देते हैं, अगर हम घरेलू लाइट्स रात को बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर वो प्रेमी नहीं आते हैं, वो पतंगे नहीं आते हैं, वो कीट नहीं आते हैं। वह लाइट खोज रहे हैं, प्रकाश खोज रहे हैं, जो सहज है चंद्रमा द्वारा घटता बढ़ता। चंद्रमा का ये घटता बढ़ता प्रकाश प्राणी के नेत्र शक्ति के, प्राणी के दृष्टि शक्ति के लिए निहित है,
कि प्राणी, कौन से प्राणी को आज आहार देना है, कौन से प्राणी को न्यूनतम सूक्ष्मतम रसपान देना है। तो सूक्ष्म कला है श्री चंद्रमा की, और जहाँ सभी को पूर्ण आह्लाद देना है तो पूर्ण विकसित पूर्णिमा है श्री चंद्रिका की। पूर्ण विकसित पूर्णिमा, पूर्णिमा का यह आह्लाद, चंद्रमा का यह आह्लाद, चंद्रमा की यह पूर्णता सभी को सौंदर्य लालसा, रस लालसा, प्रेम लालसा, कौमल्य की लालसा में भिगो सकती है। कहने की बात यह है, हमारी बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी। आप सौंदर्य के पथिक हैं, रस के पथिक हैं, प्रेम के पथिक हैं, श्रृंगार के पथिक हैं, भाव के पथिक हैं, सेवाओं के पथिक है। लालसा है तो आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। लालसा नहीं होगी तो आप भटक सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्रकाश आपके आसपास हो सकते हैं। कोई दुकान हो, कोई व्यापार हो, किसी की सकाम स्थिति हो, और उस सकामी के संग से आपकी वह लालसा खंडित हो जाए। इसलिए अपने हृदय में अनन्य लालसा हो। श्री गुरु कृपा नित्य है, श्री गुरु आशीष नित्य है, श्री गुरु वरदान में हमें प्रकट में भीतर तक ले जाने के लिए तैयार है। चंद्र संग करना है, प्राकृतिक कृत्रिम बनावटी लाइट्स का संग नहीं। उन्होंने किसी भी पतंगे को, किसी भी कीट को कभी भी फूल तक नहीं पहुंचाया है, कभी भी फूल तक नहीं पहुंचाया। और फूल प्रतीक्षा कर रहे हैं भावपथ के, कर रहे हैं प्रतीक्षा इन अलियों की, इन कीटों की, इन भृंगियों की। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं फूल कौन? प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम प्रतीक्षामय है। मध्य में एक प्रकाश चाहिए, शीतल सुंदर फूल है और हमारे अंदर लालसा है, तो एक प्रकाश चाहिए मध्य में, शीतल कोमल, बस और कुछ नहीं चाहिए। शीतल कोमल मधुर रसीला प्रकाश चाहिए, जो वहां तक जाता हो फूल तक, मध्य में ना हो, ठहरे ना, वह असली प्रकाश हो। उस प्रकाश को भी प्रकाश की लालसा हो, उस प्रकाश को भी फूल की लालसा हो। और चंद्रमा के प्रकाश से ही बहुत सारे फूलों ने रंगों को भरा है, रसों को भरा है, कोमलताओं को सजाया है। कुछ सृष्टि ताप द्वारा होती है, कुछ सृष्टि शीतलता द्वारा होती है। फूल जो सृष्टि है वह अनुभव देता है कि वह ताप को वहन करके, ताप के प्रभाव को भर के शीतलता की सेवा कर रहा है, सुंदरता की सेवा कर रहा है, कोमलता की सेवा कर रहा। फूल वह है जो दिन में ताप में भी छू जाए, ग्रीष्म काल में भी छू जाए तो लगता है कि ठंडी रात ने छू लिया, शीतल रात ने छू लिया। उसमें ठंड है, उसमें शीतलता है, उसमें कोमलता है, उसमें मधुरता है। तो फूल की लालसा, कोमलता की लालसा, सहज फूल की लालसा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल मोगरे की लालसा करिए, चमेली की लालसा करिए, गुलाब की करिए, चंपा की करिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रिया प्रीतम ने इन्हें सजाया हुआ है, आप उनकी लालसा करिए। जिन्होंने फूलों को फूल से सजाया है, जो फूलों को प्रकट कर रहे हैं, जिनमें फूलों का कौमार्य है, फूलों की मधुरता है, फूलों का श्रृंगार भरा है, फूलों की जो सरकार है, हमारी दुल्हा दुल्हन मधुरता, हमारे दुल्हा दुल्हन मधुरता, श्री प्रिया प्रीतम में सब सौंदर्य स्थितियों का, सब श्रृंगारों का, सब कोमलताओं का, पंख का, पंखुड़ी का, रोम का, रंग का श्रृंगार भरा है। उनकी लालसा हो, उनके संग की लालसा हो, उनके रंग की लालसा हो। कोई बनावटी प्राकृत बल्ब, प्राकृत लाइट्स हमें पकड़ ना ले। हम चंद्रमा के शीतल प्रकाश में उड़ते हुए एक भृंगी की तरह फूल पर जा बैठे और सारी रात हम उस फूल के संग में मग्न हो, तन्मय हो, भीगे हो। यह बात सबको अनुभव में नहीं है कि कीट पतंगे क्यों हमारे घरेलू लाइट्स का संग करते हैं। सौंदर्य लालसा में, रस रंग लालसा में, प्रेम लालसा में,
प्रेम लालसा में, रस लालसा में, फूल की लालसा में। देखो फूल की लालसा में दाहित होते हमने बहुत देखे हैं, और हमें तो ये भी नहीं पता कि किसके लिए दाहित हो रहे हैं। हमें तो लगता है पतंगा अग्नि से प्रेम करता, वह अग्नि से नहीं, वह शीतल फूल से प्रेम करता, और उसे लगता है निकटतम जितना प्रकाश है उतनी ही वह फूल के समीप है। बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे कीट मकड़ी के जाले से नहीं, फूल की संरचना से प्रेम करते। फूल की संरचना, फूल की बनावट, फूल की पंखुड़ियां उन्हें इसी तरह से दिखती है। मकड़ी इसी भांति पंखुड़ियों को श्रृंगारित कर लेती है, आभास श्रृंगारित कर लेती है, और उस आभास में पकड़ लेती है, और उसमें वह विद्युत प्रवाह भी रखती है। मकड़ी के जाले में इन कीटों को पकड़ने के लिए विद्युत प्रवाह भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि फूल कोमलता से छूता है, प्रेम से छूता है, इनका प्राण हरण नहीं करता है, इनका रस हरण नहीं करता है, इन्हें देता है तो फूल खिलता है, फूल मिलता है, फूल फूल देता है, फूल कोमलता देता है, फूल सुंदरता देता है, फूल मधुरता देता है, फूल मधुरता देता है। तो निवेदन है कि हमें फूल की लालसा होगी, कोमलता, मधुरता, सुंदरता, शीतलता की लालसा होगी, सुगंध की लालसा होगी, और हृदय में प्रकट सौम्य प्रकाश श्री श्याम सुंदर अपनी चंद्र कलाओं के संग बढ़ते हुए सघन चंद्र, कृष्ण चंद्र श्री प्रियतम हमें अपने निज चंद्रिका का, श्री प्रिया रूपी चंद्रिका का सघन दर्शन करा ही देंगे। श्री प्रियतम रूपी चंद्रिका के आश्रय से श्री प्रिया रूपी सरस चंद्रिका का सौभाग्य पान संभव है सखियों, अलियों, किंकरियों, मंजरियों, सहचरियों। सहजता की ओर उछलो, कोमलता की ओर उछलो, मधुरता की ओर उछलो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।